नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं व्याकरण विषय के बारे में विद्यार्थियों। और ये जो व्याकरण विषय है, व्याकरण विषय में हम पढ़ रहे हैं चतुर शब्द के रूप। और देखिए, ये जो चतुर शब्द है, इस चतुर शब्द में पुल्लिंग में जब आप चत्वारह की सिद्धि करेंगे तो हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है विद्यार्थियों। एक सूत्र है चतुर अनाडुव। चतुर अनाडुव, चतुर अनाडुव रामोदात्तः। देखिए, इसका अर्थ है विद्यार्थियों, सर्वनाम स्थान परे हो तो देखिए विवरण चिन्ह लगा लेंगे। इसका अर्थ है सर्वनाम स्थान संज्ञक, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परे हो तो चतुर और अनडुव शब्दों का अवयव आम आगम हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, चतुर और अनडुव शब्दों के बाद यदि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय हो, सर्वनाम स्थान संज्ञक में 5 आ जाते हैं, सो, औ, जस, अम, औ, औ। तो देखिए, जैसे आप लिखेंगे चतुर प्लस जस। जस इसलिए विद्यार्थियों क्योंकि जो चतुर शब्द है वो बहुवचन का है, और बहुवचन में हमेशा बहुवचन का ही प्रत्यय आता है, तो प्रथमा बहुवचन का है। और फिर आप क्या करेंगे कि आम ले आएंगे, और आम आपको पता है मेद अचो अंत्यात परः सूत्र पढ़ा है आपने। उससे जो मित होते हैं, जिसमें से माँ की संज्ञा होती है, वह अंतिम स्वर के बाद आते हैं। तो अंतिम स्वर चतुर में ये है, और यहाँ पर आम आ जाएगा, और र प्लस जस आप लिखेंगे प्रकृत सूत्र से आम करने पर प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, चतुर शब्द प्रक्रिया जैसे आपने पहले की है वही होगी। चतुर की आप अर्थवत धातु से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, सुप लाएंगे, सुप की एकवचन द्विवचन संज्ञा करेंगे, और फिर बहुसु बहुवचन से जस ले आएंगे। और जब जस ले आते हैं तो जस के जा की संज्ञा करके हमारे पास अस बच जाता है विद्यार्थी। ये जस का है, और आपको पता है जस के जा की चुटु सूत्र से संज्ञा हो जाती है, और चुटु सूत्र से संज्ञा होने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, जस का अस बच जाता है। अब देखिए हम क्या ले आएंगे, आम ले आएंगे, चतुर प्लस आम प्लस रा, क्योंकि ये रा है, और प्लस अस। तो आप लिख देंगे विद्यार्थियों, मेद अचो अंत्यात परः। क्या है, मेद अचो अंत्यात परः, सूत्र की सहायता से, मेद अचो अंत्यात परः सूत्र की सहायता से चतुर अनडु हो राम उदात्तः, चतुर अनडु हो राम उदात्तः, सूत्र से चतुर अनडु हो राम उदात्तः, सूत्र से चतुर शब्द को आम का आगम, फिर विद्यार्थियों इस माप की हलंत्यम से संज्ञा करके लोप कर देंगे। और सूत्र लग जाएगा, देखिए चतुर की आ है, इसका लोप कर देंगे, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से मकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से हित संज्ञक मकार का लोप।
और फिर देखिए ये ऊ है, ये कोई अन्य चीज है, व प्लस आ प्लस र प्लस अस। और आप लिख देंगे एको यानी सूत्र से एक ओ को व करने पर और फिर देखिए इसको जोड़ देंगे, ये आपकी परिभाषा लग जाएगी यहाँ पर अजीनम परिण संयोजन और विसर्ग करने पर ये बन जाएगा आपका चत्वारः। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? चत्वारः। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, एक तो सिद्धि है इसमें चतुरः, तो आपको क्या करना है, केवल चतुर शब्द में ये जो अस है, अस किसका है? सस का। इसको जब आप जोड़ देंगे तो चतुरः बन जाएगी। देखिए ये क्या बन जाएगी? चतुरस, और विसर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगी चतुरः। क्या बन जाएगी? चतुरस और चतुरः। दूसरी बात है चतुर्भिः। क्या है विद्यार्थियों? चतुर्भिः। और ये जो चतुर्भिः है इसमें आप क्या करेंगे, चतुर में भिस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका चतुर्भिस, और जब आप इसको विसर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका चतुर्भिः। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये बन जाएंगे चतुर्भिः। इसी प्रकार से चतुर्भ्य है तो आप क्या लिखेंगे? चतुर प्लस भ्यस, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा
चतुर्भ्यस, और जब आप विभक्तिकरण कर देंगे तो ये बन जाएगा चतुर्भ्यः। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बन जाएगा आपका चतुर्भ्यः। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक सूत्र है, षट् चतुर्भ्यश्च। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? षट् चतुर्भ्यश्च। देखिए षट संज्ञकों, इसका अर्थ है विद्यार्थियों षट संज्ञकों क्या है? षट संज्ञकों तथा चतुर शब्द से परे षट संज्ञकों तथा चतुर शब्द से परे आम को नुट आगम होता है। देखिए आपने पहले पढ़ा था ह्रस्व नध्यापो नुट, तो वह जो सूत्र था ह्रस्व नध्यापो नुट, उस सूत्र से यहां पर आम का नुट का आगम नहीं होगा विद्यार्थियों। और देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे चतुर प्लस आम, आप लिखेंगे इस स्थिति में और फिर देखिए चतुर प्लस नुट प्लस आम और सूत्र लग जाएगा षट चतुर्भ्यश्च। कौन सा सूत्र लग जाएगा? षट चतुर्भ्यश्च। और ये जो षट चतुर्भ्यश्च है, इस सूत्र से नुटागम हो जाएगा। आप इसमें आद्यंतव टकितव भी लगा सकते हैं विद्यार्थियों। और देखिए ये तो हो गया आपका इस सूत्र का उदाहरण। अब आप क्या करेंगे, इस नुट के टा और ऊ की संज्ञा करके लोप कर देंगे। आपको पता है कि ये नाम हो जाएगा इस ऊ का लोप करके, ये हो जाएगा विद्यार्थियों। आप लिख देंगे टकार व उकार का लोप। कैसे होना है आपको पता है?
आप लिखेंगे हलंत्यम से नुट के टकार की संज्ञा और उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से नुट के उकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार और उकार का लोप। अब उसके बाद क्या है, देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों, अभी इस सिद्धि को कर लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा। पहले आप इसको जोड़ लेंगे, चतुर्नाम ऐसे हो जाएगा और परिभाषा लगा लेंगे अजीनाम परेड संयोजन। ये विद्यार्थियों आपकी परिभाषा हो जाएगी, इससे संयोग हो जाएगा। और एक सूत्र है, ये जब स्थिति आ जाएगी तो आप एक सूत्र है उससे क्या कर लेंगे, इसको चतुर्नाम, और चतुर्नाम कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों इसमें। देखिए रसाभ्याम नोड़ः समानपदे, रसाभ्याम नोड़ः समानपदे, यह सूत्र लग जाएगा, इससे नाम को डाम हो जाएगा। और एक और सूत्र है विद्यार्थियों, अचोरहाभ्याम द्वे, उससे वैकल्पिक नाम को दुष्ट हो जाएगा। तो देखिए आप लिखेंगे अचोरहाभ्याम द्वे, सूत्र से ऋकार को विकल्प से द्वित्व, और पक्ष में विद्यार्थियों ये हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक सूत्र है, रसाभ्याम नोड़ः समानपदे। देखिए इसका अर्थ है विद्यार्थियों, एक पद में स्थित रेफ या सकार से परे, एक पद में स्थित रेफ या सकार से परे
एक पद में स्थित रेफ या सकार से परे नकार को णकार आदेश हो जाता है। नकार को णकार आदेश हो जाता है। जैसे चतुर्णाम इस उदाहरण में नकार को णकार होकर चतुर्नाम रूप बनता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। और देखिए ये जो है चतुर्थो, ये सप्तमी बहुवचन का, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। चतुर शब्द से सुख प्रत्यय लगाएंगे और आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका चतुर्थो। विद्यार्थियों, चतुर पुल्लिंग की जो सिद्धियां हैं वह पूर्ण हो गई हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। देखिए विद्यार्थियों, अब सिलेबस हमारा समापन की ओर है, तो आप सिलेबस के अनुसार मेहनत करते रहें।